हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 रहेगा। सो यहाँ पे आपके पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे डिस्कस करना है। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी क्लासिकल ऑसिलेटर और क्वांटम ऑसिलेटर। लैडर ऑपरेटर्स के बारे में किसी नेक्स्ट टाइम हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी आएगी। ये जीरो तो होगी नहीं, बिकॉज क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो दैट विल बी हैविंग एन आंसर दैट इज विल बी 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो ऑप्शन सी आपके पास आ जाएगी, तो सीधा सीधा आंसर है। सो वन सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिकल ऑसिलेटर क्या होता है बेटा। क्लासिकल ऑसिलेटर कोई भी पार्टिकल अगर आप स्प्रिंग के साथ अटैच करके छोड़ दोगे तो उसको वो मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा, उसको हम क्लासिकल ऑसिलेटर बोल सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is a particle or a system that undergoes harmonic vibrations or oscillations about a equilibrium position such as object connected with mass vibrating on a spring। ठीक है जी। तो अगर स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करके छोड़ देंगे तो दैट विल बी वाइब्रेटिंग और उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल दिया जाता है। तो अगर इसकी पोजीशन नोट करने की कोशिश करोगे दैट विल टर्न आउट टू बी ए कोसाइन फंक्शन ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। डिटेल मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ आपको उसकी वैल्यूज चाहिए कि अगर आपके पास वेरिएबल आता है तो कैसे हैंडल करना है। जस्ट लाइक वेव फंक्शन कैसा आएगा, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन आएगी। तो सिमिलरली टोटल एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगा। तो पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता रहेगा। मान लीजिए आपकी उसकी मीन पोजीशन है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, पार्टिकल राइट हैंड साइड जा सकता है। तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए रहेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, माइनस ए जाएगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में वाइब्रेट करता रहेगा अबाउट द मीन पोजीशन। अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा पार्टिकल तो उसकी में जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगी। तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे 1/2 के इंटू ए स्क्वायर रहेगा। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ए आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, कभी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मीन पोजीशन पे पहुंच गया पार्टिकल तो वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, इसीलिए इसको सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो हाफ एम यू स्क्वायर आपकी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास साथ ग्राफ भी दिया गया है, तो रेफरेंस मैंने दे रखा है, वहां पे आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं बेटा। तो ये आपका हो गया क्लासिकल ऑसिलेटर। तो क्लासिकल ऑसिलेटर में आपकी एनर्जी ऐसी आएगी बेटा। नेक्स्ट थिंग आ जाती है बेटा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब बात आती है क्वांटम की। तो क्वांटम मैकेनिकली आपके पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो नहीं होती कभी भी। तो इसको सॉल्व करो, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है आपके पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस सॉल्व करने के लिए वो वाइब्रेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। तो कैसे आएगा, वो आप क्लासिकली ऑसिलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिकली आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में आपको एक से एक चीज चाहिए, वो आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। एक टोटल एनर्जी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वहां पे। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगी। जैसे आपने वहां पे क्लासिकल एनालॉग में देखा हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जो के होगा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर तो वहां पे रह गया रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगी जो क्लासिकल एंड क्वांटम की बात हो रही है। बाकी सारा एक्सप्रेशन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व किया जाता है। तो टोटल एनर्जी यहाँ से जो निकल के आएगी वहां पे दैट विल बी गिवन बाय एन प्लस 1/2 इंटू एच बार ओमेगा। और जहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू रहेगी दैट विल बी एन, वो 0 1 2 3 आपके पास नंबर आएंगे। सो ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो नंबर आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी एन इज इक्वल टू 0 एंड 1/2 एच बार ओमेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। अगर आप वेव फंक्शन की बात करोगे वहां पे क्या था, वेव फंक्शन दैट वाज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फेज भी था, फ्रिक्वेंसी भी थी, लेकिन वो कोसाइन फंक्शन था। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अलग सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल बनेंगे, दैट विल बी लिटिल बिट ऑफ स्पेशल फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो उसको थोड़ा सा अलग वे से ट्रीट किया जाता है। तो जो आपके पास वेव फंक्शंस आएंगे दे विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल की अलग अलग ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग। एच नॉट एच वन, जैसे एच ऑफ एन दिया हुआ है, एच ऑफ नॉट अलग आएगा, एच ऑफ वन अलग आएगा, सबके अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। उसको आप सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा।
तो आपके पास जितने भी वेव फंक्शंस आप सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, क्लासिकल एनालॉग भी यहाँ पे शो किया गया है। तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4 पहले 5 वेव फंक्शंस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्लासिकल लिमिट्स भी दे रखी हैं। तो हर्माइट पॉलिनोमियल आएंगे जब आप क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर को सॉल्व करने की बात करोगे। ठीक है जी। सो मेन चीज है यहाँ पे एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, जो हमने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी दे रखा है। तो मेन मेन एक्सप्रेशन यही है। अगर आपने हर्माइट पॉलिनोमियल के अगर आपने क्वांटम ऑसिलेटर की कोई अगर वेव फंक्शन को याद रखना ही है तो सीधा साधा आप काम कर सकते हैं, एन आपका कांस्टेंट बना सकते हैं, दैट विल बी ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन हाफ अल्फा इनटू एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं। कोई अल्फा स्क्वायर के साथ लिखता है, कोई अल्फा के साथ लिखता है, वो दैट विल बी ए कांस्टेंट थिंग, उसको आप ऐसे ही मेमोराइज कर सकते हो। हर्माइट पॉलिनोमियल सबके लिए अलग अलग वैल्यूज देंगे एच ऑफ एन। ठीक है जी। तो ये वाला फंक्शन आप याद रखना पड़ेगा, कई बार इसको सॉल्व करने में एग्जाम में आ जाता है तो आपको हेल्प रहेगी। ठीक है जी। तो अब हम बात आ जाते हैं हमारे पास जो सामने क्वेश्चन दिया हुआ था। तो वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था हमारे पास। तो वन डायमेंशन की बात हो रही है तो अभी हमने ओनली वन डायमेंशनल केस ही कंसिडर किया है। अगर थ्री डायमेंशन की बात आएगी तो जहाँ पे एक्स लिखा था वहाँ पे वाई बाय साथ में वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ई रेज़ टू माइनस वन हाफ अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर था, तो वहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखने वाला वहाँ पे। तो अब बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल की। तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो n इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, तो आपके पास साथ क्या निकलेगा, दैट विल बी वन हाफ एच बार ओमेगा। अगर कंसेप्ट पता है तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आपके साथ ऑप्शन क्या निकलेगी बेटा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लैडर ऑपरेटर किसी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे हम। बिकॉज हमने जो अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर को सॉल्व करने की टेक्निक यहाँ पे बताई है, दैट इज यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं यूज करोगे, लैडर ऑपरेटर वगैरह यूज करोगे, जैसे ए डाइगर ए वाला कंसेप्ट यूज करोगे, तो वहां पे थोड़ा सा अलग सा मेथडोलॉजी बन जाती है। तो वो अलग टेक्निक होती है, लेकिन आंसर आपके सेम ही आते हैं, एनर्जी की वैल्यू हमेशा ही सेम आती है। तो ऐसा नहीं है कि डाइगर ऑपरेटर डायराक थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपके एनर्जी एक्सप्रेशन अलग आएंगे, या दूसरा कोई टेक्निक लगाओगे तो एनर्जी एक्सप्रेशन अलग आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एक्सप्रेशन हमेशा ही सेम रहता है, दैट इज n प्लस वन हाफ एच बार ओमेगा। सो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे बेटा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।